Hello students, hope you all are good and today my topic is chemical equation and reaction part second. In this part we will discuss about the types of chemical reactions and their regarding so many problems. And first of all I will tell you what is chemical equation and reaction. तो देखिए पहले तो ये हेल्पफुल है टॉपिक आपके 10th साइंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो बोर्ड का, और उसके बाद अगर आप ईटीटी कैडर में एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप पीएस टेट या फिर सी टेट के रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। वैसे ये बेसिकली स्टार्टिंग है आपकी केमिस्ट्री को समझने की। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया आज वाला कि केमिस्ट्री क्या होती है तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा केमिस्ट्री में। अगर आपको ये नहीं समझ आया आज वाला टॉपिक तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री फिर रटने वाली चीज़ बन जाती है कि केमिकल रिएक्शन ये बन गया, इक्वेशन ये बन गया, तो फिर पता नहीं चलता कुछ भी। तो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस टॉपिक जो मैंने करवाया था इस पहली वीडियो है जो, उसमें आप देख लेना, मैंने केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था और उसके थोड़े एक्टिविटी करवाई थी 1.1 और 1.2 एनसीईआरटी की बुक की 10th ग्रेड की एक्टिविटी की बुक करवाई थी मैंने। 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म क्या करवाई थी उनके बारे में बताया था कि एक्टिविटीज़ वो ऐसे परफॉर्म की जा सकती हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लैब में आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया मैग्नीशियम की रिबन के साथ, उसे मैंने हीट किया एयर की प्रेजेंस में, तो मुझे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला प्लस लाइट मिली। ठीक है, अगर मैं ये सब चीज़ें परफॉर्म मैंने की लैब में और इसे मैं किसी पर्सन को बताने जाऊँ, ठीक है, तो मुझे उसे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये किया, मैग्नीशियम की रिबन उठाई, उसे साफ किया, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, उस कंप्लीट एक्शन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज अ complete action performed in the lab and represent in a short form। जो आपने लैब में कोई एक्शन परफॉर्म किया है उसे आपने एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसे कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर आपने डिफाइन करना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जस्ट होती है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो ये देख लीजिए कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू वाले बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि पुराने वाले बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं और नए वाले बनते क्या, तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर रिएक्टेंट में बनने वाले बॉन्ड वीक हो जाए तो प्रोडक्ट में जो बनने वाले बॉन्ड है वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करती है प्रोडक्ट की तरफ। तो आज आपने क्या सीखा, तो फर्स्ट सीखा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट एक्शन परफॉर्म्ड इन द लैब। एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट, ये टॉपिक बड़ा आसान है, इसमें अगर आप ये समझ आ गया ना आपको तो आप कर सकते हो आराम से केमिस्ट्री। तो फर्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे तो एक टॉपिक मैंने कल करवाया था आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो आप सीख लेना। वैसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ बैलेंसिंग, कोई भी कंपाउंड की या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी बैलेंसिंग करनी है तो वो कैसे की जाती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस करनी होती है मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेटल बैलेंस करनी है। सेकंड आपको एलिमेंट एक्सेप्ट मेटल, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मेटल, तो मेटल को छोड़ के और नॉन मेटल या फिर और कोई भी नॉन मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पहले तो देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट मेटल है। तो आपको मेटल के बारे में जनरली आपको पता चल जाएगा, एक टॉपिक आएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से मेटल है और कौन कौन से नॉन मेटल। आपको देख के पता चल जाया करेगा कि ये एलिमेंट मेटल है और नॉन मेटल है। वैसे आपको बता दूं कि 92 मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 92 मेटल्स है, मतलब मोस्टली मेटल है। अगर हमें मेटल से ज्यादा तो जरूरत ही नहीं, दूसरे एलिमेंट नॉन मेटल ही होंगे ऑब्वियस। और लगभग आपके 10 to 12 नॉन मेटल्स हैं और बाकी 8 to 12 आपके हैं मेटालॉइड, मेटालॉइड्स। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि मेटल्स कितने हैं, 92। तो बहुत सारे मेटल्स हैं, तो आपको नॉन मेटल याद रख लो थोड़े बहुत। नॉन मेटल्स कौन कौन से, जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपको इनके बारे में पता तो बाकी का सभी का पता ही होगा कि वो मेटल्स हैं और ये सारे क्या है, नॉन मेटल। जनरली जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। और जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म में एक्सेप्ट मरकरी। ये टॉपिक आपका आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड चैप्टर है, उसमें करवाया जाएगा आपको कि कौन कौन सी मेटल्स हैं और कौन कौन सी नॉन मेटल है। उससे पहले आप देखिए तरीका बैलेंस करने का, मेटल को बैलेंस करना है पहले, फिर नॉन मेटल को, और फिर लास्ट में करना है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस। तो पहले स्टेप में क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है, और सेकंड में एक्सेप्ट मेटल को, और फोर्थ में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ठीक है। ये तो था बैलेंसिंग वाला। और आज मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाऊंगा, उसमें 2 टाइप करवाऊंगा या 3 करवाऊंगा। उसके साथ साथ जितने भी बैलेंसिंग वाले आपके क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। वैसे तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे मतलब नाम दे देते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी टाइप की रिएक्शंस होती हैं। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको बताऊं तो उसमें 4 टाइप का इनको बताया हुआ है कि जनरली कैटेगराइज हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वैसे आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग कितने तरीके से हो सकती है, 4 तरीके से हो सकती है। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें मैं सिंपली बताऊंगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप करोगे पहले तो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, इसको इरेज कर देता हूं दूसरे वाले टॉपिक को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लेना इसको। तो बस यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। In this process, two element or compound are combined and form a new product। तो इसमें क्या है, 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली बात करना चाहूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपने देखा होगा जनरली। कैल्शियम ऑक्साइड होती है आपकी कली, जो गर्मी नहीं यूज की जाती है पेंटिंग के लिए, कली, इसे लाइमस्टोन भी बोला जाता है, लाइमस्टोन भी बोला जाता है, क्विकलाइम बोला जाता है इसे, क्विकलाइम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस हीट।
अगर आप किसी आपके पास कली है जो घर में पड़ी होती है, उसे आप किसी बर्तन में डालते हो, किसी भी पॉट में डालते हो, तो उसमें उसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी बाहर, तो साइड से जो आपका बर्तन होगा, कंटेनर होगा, वो हॉट हो जाएगा साइड से, तो हीट का पता चलेगा उससे हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, अब ना मतलब हीट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे से वाटर। एक चीज रह गई कि ये एलिमेंट जो है इसकी कॉम्बिनेशन देखिए, कैल्शियम के साथ 2 OH लगे हुए हैं, 3 क्यों नहीं लगे? इसके साथ 2 ही OH क्यों लगे हुए हैं, 3 क्यों नहीं लगे? यहाँ पे Ca के साथ एक ही O लगा है, 2 क्यों नहीं लगे? तो ये होती है इनकी कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म का मतलब है कि ये जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स जनरली कुछ एलिमेंट के साथ ही रिएक्ट करती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो ऑक्सीजन के साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी, या फिर आपको ये कार्बोनेट के साथ मिलेंगी। आपको साइड में लिख देता हूँ मैं कौन कौन से 3 कंपाउंड जनरली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन के साथ आपको मिल सकती है ये। सेकेंड, आपको कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल सकती है, या फिर कार्बोनेट के साथ, या फिर इसके सल्फाइड के साथ, SO4 के साथ, ठीक है। SO3 ले सकते हैं, SO3 सल्फेट के साथ, कोई भी सल्फर के साथ जुड़ी हुई, तो इन तीनों एलिमेंट के साथ या इन तीनों कंपाउंड के साथ वो मिली हुई मिल सकती है। अब आपने देखा होगा एक और चीज समझने वाली है यहाँ पे, H2 प्लस O2 की बात करता हूँ जनरली, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, H2O वाटर फॉर्म होता है। हाँ, एक और चीज रह गई, यहाँ पे ना एक रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे गैस लिखा हुआ है G, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट को, एलिमेंट की फिजिकल स्टेट को। यहाँ पे जो सिंबल होता है ये फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व करता है कि हमें जो मतलब हमने जो रिएक्शंस करवाई है उसमें ये वाला स्टेट फिजिकल स्टेट को, कि दिखने में जो आपका कंपाउंड है या फिर आपका जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है वो गैस है, सॉलिड है, या फिर लिक्विड है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे ये क्या है, लिक्विड है। ये इसकी होती है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर फॉर्मेशन हो गई। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे मैंने ना H2 क्यों लिखा, अकेला हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? ऐसे भी लिख सकता था मैं, अकेला हाइड्रोजन प्लस अकेला ऑक्सीजन, और इधर बना देता HO या H2O बन जाता, ये क्यों नहीं बनी? Why this form H2? इसका मतलब है, समझाता हूँ आपको, H2 प्लस O2 क्यों बने? क्योंकि हाइड्रोजन जो है जब अर्थ के क्रस्ट पे हमें मिलता है, अर्थ के क्रस्ट पे क्या, जहाँ इन्वायरमेंट में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिलती है, और उसकी जो एलिमेंटल फॉर्म होती है उसे वो यही होती है H2। अकेला हाइड्रोजन हमें कहीं भी नहीं मिलता, अकेला ऑक्सीजन हमें यही नहीं मिलता। इनको ऐसे ही स्टडी किया जाता है एलिमेंटल फॉर्म को, ये भी इसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जो सोडियम मेटल होती है, हमें सोडियम के एल्यूमिनियम मेटल होती है Al2O3, ये हमारी एल्यूमिनियम मेटल है। ये एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के साथ मिलती है, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है, मतलब अर्थ के क्रस्ट पे इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। फिर हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट आपका टॉपिक आएगा 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस मेटल को एल्यूमिनियम के ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में एलिमेंटल फॉर्म के बारे में समझना होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाली जो ऑक्सीजन होती है ये हाईली टॉक्सिक होती है और हाईली रिएक्टिव होती है, इसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आप किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट की बैलेंसिंग के टाइम कंपोजिशन फॉर्म या फिर उसकी एलिमेंटल फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। H2 लगा हुआ है तो H2 ही रहेगा, यहाँ पे आप H4 नहीं कर सकते अगर आप बैलेंस कर रहे हो किसी इक्वेशन को। यहाँ पे समझिए एक बात और, H2 प्लस O2, तो इसको बैलेंस करने का तरीका देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास वाटर मिल गया, हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितने ऑक्सीजन 1, तो मुझे कितने चाहिए ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, इधर 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 2
2H2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इधर तो 2 2 जा 4, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2। अब कई पता क्या करते हैं, यहाँ से 2 की बजाय H को 4 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बैलेंसिंग तो आपने कर दी लेकिन इसकी एलिमेंटल फॉर्म चेंज कर दी। एलिमेंटल फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करनी, जो केमिकल रिएक्शन में दी हुई है आपको वही लिखनी है। क्यों नहीं करनी केमिकल, क्योंकि अगर आपने इसकी एलिमेंटल फॉर्म चेंज कर दी तो ये कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस फॉर्म में। हाइड्रोजन हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके जो 2 हाइड्रोजन और लाने हैं, उसकी स्टार्टिंग में आप मल्टीप्लाई करोगे 2H2 प्लस O2 2H2। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो कितने कैल्शियम है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेटल को बैलेंस करना है, कैल्शियम कैल्शियम, एक इधर है एक इधर है। ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वापस 2H2। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, इधर कितने हैं 2 2 है ना हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, अब कितने हो गए 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करना जरा। कैल्शियम ऑक्साइड कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन और ये 3, अब कितने हो गए 4, अब कितने हो गए कैल्शियम देखिए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब सब कुछ कंप्लीट है, देखो अभी देखिए 2 कैल्शियम इधर है 2 ही इधर है। ऑक्सीजन देखिए अब 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हो गए 2 और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 2 और 2 ये वाले 4। इसको दोगुना करोगे 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये वाले हो गए 4। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो इसको बैलेंस मैंने कर दिया। और ये आपकी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और भी बहुत सारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस को आप हीट करते हो, मीथेन जो हम घरों में यूज करते हैं, मीथेन गैस CH4, ये आपकी मीथेन प्लस इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है CO2, क्या मिलता है CO2 प्लस हीट जो भी है, और आपका एक और वाटर मिलता है CO2 प्लस वाटर। ये होती है कंप्लीट कंबस्शन। हमेशा याद रखना कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और आपके जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, आपका 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपको पता चलेगा कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड बनेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे कंबस्टेबल होंगे, और इनकी एक सीरीज बनती है प्रॉपर, और उस सीरीज में जितने भी ये कंपाउंड होते हैं ये क्लियर फ्लेम देते हैं और ये कंबस्टेबल होते हैं और हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये मीथेन गैस वही गैस है जो हम LPG यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है। और इसके बाद अगर इन्हीं कार्बन को मैं ऐड करता हूँ, ये पेट्रोलियम ब्यूटेन ये सारे यही होते हैं, और इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने का तरीका सिंपल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको कार्बन देखिए इधर कितने हैं एक, इधर भी एक, बैलेंस है। सेकंड देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, यहाँ पे देखिए 2 और एक 3, और हाइड्रोजन देखिए 4 और यहाँ पे कितने हैं 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बैलेंस करेंगे, कार्बन तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितने हो गए 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 4 और 4, ठीक है। अब सब कुछ बैलेंस है तो आपको मैंने करवा दिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन।